सूत जी महाराज सोनक ऋषियों के सामने बैठे हुए हैं और ये उस व्यासपीठ से कथा हुई है कल्कि पुराण की, जिस व्यासपीठ से नेमिष में 18 पुराणों की कथा कही गई। उसी व्यासपीठ से कथा सुनाई गई है। नेमिष में 18 पुराण सूत जी महाराज ने सुनाए और उसी पवित्र व्यासपीठ से कल्कि पुराण की कथा कही गई। भगवान कल्कि नारायण का आह्वान किया गया। यद्दो दंड करोल सर्प कबलई ज्वाना ज्वलादि क्रिया नेतु बाल दंड दलिता भूपाचते क्षोभका सरस्वत सेंदव वाहनो ध्वज जनी कलिका परमात्मा हरि पायात् सत्य युगादिकृतस्य भगवान धर्म प्रवृत्ति प्रिया। अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था, कृतयुग सतयुग की स्थापना भगवान ने की। तो इसे श्लोक में वंदन किया गया है। हे हाथ में कृपाण तलवार संभालने वाले, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले, हे प्रभु परमात्मा, आपका नाम लेने से जीव की सुरक्षा होती है। आपका नाम लेने से लोग संसार के दुर्गुणों से बच जाते हैं। आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं भगवान, इस कलयुग के दोषों से आप हमारी रक्षा कीजिए। सूत जी महाराज ने यह कह करके इस कथा को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इतने में एक महात्मा 88,000 सौनकादिक जो बैठे हुए थे उनमें से एक महात्मा खड़ा हुआ और साधु ने प्रश्न किया। क्या उसने प्रश्न किया? उसने प्रश्न किया कि धर्मस्य विनाशः कल्ली न कृतः। इस कलयुग ने धर्म का नाश कैसे किया? ये प्रश्न है ये कल्कि पुराण का पहला प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कहा कली। ये कली कौन है? कलयुग कौन है? कुत्रवा जातो जगता ईश्वरः प्रभु। इसको समाप्त करने के लिए भगवान कैसे प्रकट हुए? अगला प्रश्न है कथम बहा नित्य धर्मस्य विनाशः कलिनः कृता। यह कली धर्म को हर क्षण हर पल कैसे नाश कर रहा है, कैसे विनाश कर रहा है धर्म का, इसके बारे में आप हमें सुनाएं। इति तेषाम वचः श्रुत्वा सूतो ध्याताम हरिम प्रभु। सूत जी तो भगवान का ध्यान करने लगे और यह और पूछ लिया कि सकल संसार का जो स्वामी बन गया कलयुग, ये कैसे बन गया, जिसने संपूर्ण सृष्टि को अपने कब्जे में कर लिया। और आज के समय में कलयुग ने पूरे संसार को अपने कब्जे में कर रखा है। वो तो कम ना के बराबर लोग हैं जो शराब से बचे हैं, ना के बराबर लोग हैं इस ग्रंथ के माध्यम से जो इस संसार में वासना से दूषित होने से अपने आप को बचाए रखे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में बेईमानी नहीं है, दूसरों के धन को हड़पने की कोशिश में नहीं है, मजदूरों का पैसा मारने की पोजीशन में नहीं है, स्थिति में नहीं, गरीब का पैसा खाने की स्थिति में नहीं है, जो ब्याज का पैसे में जिनको इंटरेस्ट नहीं है, उंगलियों पर गिनने वाले वह लोग हैं। इस संपूर्ण बातों का वर्णन सूत जी महाराज इस ग्रंथ में करते हैं। आगे बहुत विस्तार पूर्वक सुनेंगे। जब ये पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि इस युग पर प्रभाव कलयुग का है, तो इस ग्रंथ में लगभग 1250 सूत्रों का वर्णन किया है। वो ऐसे सूत्र हैं कि उनकी वजह से लगता है कि कलयुग चौकन्ना होकर के अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है। तो इस ग्रंथ का सबसे पहला प्रश्न कहा कली कुतवाह जातो जगदमीश्वरः प्रभु कथम नित्यम धर्मस्य विनाशः कलिना कृतः। ये हर क्षण हर पल ये कलयुग कैसे धर्म का नाश कर रहा है, इससे बचने का उपाय क्या है? भगवान कैसे प्रकट हुए? भगवान कल्कि देव, उन्होंने इसको कैसे मारा? इसको जन्म देने वाला कौन था? ये प्रश्न है इस ग्रंथ में। कलयुग को जन्म किसने दिया? इसको कौन था पैदा करने वाला? क्या सब इसमें बुराई भी है या इसमें कुछ अच्छा भी है? जिसमें बुराई है उसमें अच्छापन जरूर होता है, पक्का होता है।
और महान लोग वह है कि जो बुराई में भी अच्छाई खोज लें। तो सूत जी कहते हैं कि हाँ, यह भी मैं निवेदन करूंगा कि इसके अंदर कुछ गुणवत्ता भी है। ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपके चरणों में हम चौकन्ने होकर के बैठे हैं कि ये कथा कहाँ सुनाई गई, कैसे सुनाई गई और इसका श्रोता प्रमुख कौन था, यह कृपा करके आप बता दें। तब सूत जी महाराज सावधान करते हैं, सोनक ऋषियों पूरी कथा वह सुना दी कि हस्तिनापुर नरेश अभिमन्यु पुत्र इस धरती पर पैदा हुए, जो कि स्वयं भगवान के भांजे थे, भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु सुभद्रा माता के पुत्र अभिमन्यु, महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में संतान थी। ब्राह्मण पुत्र अश्वस्थामा ने, यहां से इस कथा की भूमिका बनाई गई है, ब्राह्मण पुत्र अश्वस्थामा ने पांडवों को निर्मूल करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को प्रभावित कर गया और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उस उत्तरा ने रो रो करके, विराट की बेटी ने रुदन करके, रो रो करके भगवान द्वारकाधीश को पुकारा और ये कह करके सूत रो पड़े, हे सोनक ऋषियों, यह पूरी सृष्टि में पहली बार हुआ था। भगवान ने एक नारी की प्रार्थना को सुन करके अपना वह संकल्प तोड़ दिया जिस संकल्प में यह लिखा हुआ था कि मैं कभी किसी के गर्भ में नहीं जाऊंगा। सूत जी कहते हैं, सोनक ऋषियों, उत्तरा के पुकार में करुणा थी, उसके पुकार में समर्पण था, उसके पुकार में एक ऐसी आवाज थी जो आवाज रो रो करके बता रही थी, हे प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, मेरी मांग का सिंदूर पुछ गया है, युद्ध में गए हुए मैंने अपने पति का मुख द्वारा से देखा नहीं है। हे द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ, तुम्हारे भांजे के साथ, इसी ग्रंथ की कथा है, तुम्हारे भांजे के साथ जब मेरे पिता संबंध करने के लिए तैयार हुए तो तुम्हारे मित्र ने और मेरे गुरु ने मेरा हाथ मांगा था। अपने पुत्र के लिए अर्जुन की बात कही गई। उस समय मेरा भाई वहां चल के आया और मेरे पिता को कहा था इस रिश्ते के लिए मना मत करना, क्योंकि अर्जुन ने जिसके लिए मेरी बहन का हाथ मांगा है वो साधारण नहीं है, वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का वो भांजा है। हमारे पूरे परिवार ने यह शब्द सुनते ही एक ही बात सुनकर के मोहर लगा दी कि उत्तरा का विवाह द्वारकाधीश के भांजे के ही साथ होना चाहिए। हे प्रभु, मेरी मांग का सिंदूर पुछ गया, मैं अनाथ हो गई हूं। मैंने अपने कुटुंब खानदानियों को नहीं बुलाया क्योंकि मैं जानती हूं मुझसे और पूर्व में जिनको बहुत परेशानी आई है उन्होंने गलती करके दुनिया के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन वो सहयोगी नहीं बन पाए। उस भरे दरबार में लाज बचाने के लिए हे प्रभु आप आए थे। आप हमारी सासू मां को आकर के आंख के आंसू पहुंच सकते हैं, हमारी बड़ सासू की आंखें आप आकर के आंख के आंसू पहुंच सकते हैं। प्रभु, मैं तो आपकी कन्या हूं, मैं तो आपकी बेटी हूं,
उत्तरा ने ये याद दिला दिया कि धरती पर 4 कन्या ही होती हैं। छोटे भाई की पत्नी है कन्या होती है, बेटी कन्या होती है, बहन कन्या होती है, और बहन के बेटे की जो बहू है जिसको भांजी बहू कहते हैं वह भी तो कन्या ही तो होती है। तो मैं तो आपकी भांजी बहू हूँ, तो क्या मैं आपकी कन्या नहीं हूँ? प्रभु क्या इस कन्या के ऊपर दया नहीं करोगे? क्या मेरा रक्षण नहीं करोगे? हे सरकार मेरी मृत्यु हो जाए। सूत जी कहते हैं सोनक ऋषियों, वो रुदन कर रही थी, वो बिलख रही थी और भगवान अपना संकल्प भूल गए। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया और उस मृत बच्चे को भगवान ने जीवन दान दे दिया। भगवान ऐसा करके बाहर आए। समय आने पर उत्तरा ने उस पुत्र को जन्म दिया और उसी पुत्र का नाम है वो परीक्षित। 60 वर्ष की उम्र हुई परीक्षित राजा की, और यह आप सबने सुना है भागवत जी के माध्यम से। परीक्षित ने कलयुग को मारने की कोशिश की, यहां भी सुनाया गया है। सूत सोनक ऋषियों को सुना रहे हैं, श्राप लगा हुआ था साधु का। हे सोनक ऋषियों, उस समय गंगा के तीर पर बैठे हुए परीक्षित को कथा सुनाने के लिए व्यास नंदन, जो कि मेरे गुरु हैं भगवान व्यास, उनके पुत्र जो कि मेरे गुरु भाई हैं शुकदेव मुनि, नारद जी के संकेत पर उन्हें कथा सुनाने के लिए वहां आए। जिस समय भागवत जी के 10,000 श्लोक पूरे हो चुके थे, भीड़ लगी थी बहुत भारी, वहां पर संत महापुरुषों की भारी भीड़ लगी हुई थी, और उसी भीड़ में महात्मा मार्कंडेय चल करके आए। श्री मार्कंडेय जी ने और उनके साथ में आए हुए सैकड़ों महात्माओं ने उस कथा को सुना। आश्चर्य तो तब हुआ था जब स्वयं नारायण विमान लेकर के आए थे परीक्षित राजा को लेने के लिए। विमान तैयार था परीक्षित को ले जाने के लिए, तो हम सब साधुओं की आंख में, वहां जितने भी महापुरुष महात्मा थे सबकी आंख में आंसू थे, क्योंकि युग कलयुग की संधि का था। थोड़े ही समय के बाद में बस कलयुग आने वाला था। तो भगवान ठीक सामने खड़े हुए थे और इतने में महात्मा मार्कंडेय वहां खड़े हुए, और मार्कंडेय जी ने व्यास नंदन सुखदेव को कहा, थोड़ा और ठहरिए, थोड़ा और रुकिए, चलते चलते बस ये बताते जाइएगा कि आने वाले इस कलयुग में जीव अपराधों से कैसे बच सकता है। आने वाले कलयुग में यह जीव उन दोषों से कैसे बच सकता है जो दोष इस जीव का नाश कर देते हैं। उस समय विमान खड़ा था, भगवान नारायण भी वहीं खड़े थे, और संतों की भीड़ लगी हुई थी बहुत भारी, और उसी भीड़ में शुकदेव मुनि ने महात्मा मार्कंडेय के माध्यम से एक दिव्य कथा सुनाई। हे सोनक ऋषियों, वही कथा कल की पुराण के रूप में मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ये भूमिका है इसका। स्वयं भगवान शुकदेव मुनि इस कथा के वक्ता है।